सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल स्टडी का यूट्यूब चैनल। इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में जो भौतिक प्रदेश है उसका अध्ययन कर रहे थे, उसमें मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें शुष्क प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे। तो शुष्क प्रदेश में दो भाग थे, एक था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में। मुक्त का मतलब क्या है? जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है तो वहाँ पर क्या मिलेगी आपको? चट्टानें। देखिए, हम आ जाते हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान में दूसरा है और वो पढ़ रहे हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दोस्तों, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में क्या होगी कि यहाँ पर स्तूप नहीं होंगे तो क्या होगी? यहाँ पे चट्टानें होगी, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़ियाँ होगी। तो पहले हम देखेंगे ए नंबर, और पहले देखते हैं इस प्रदेश में एक क्षेत्र आता है लाठी सीरीज क्षेत्र। लाठी सीरीज क्षेत्र आता है, लाठी सीरीज क्षेत्र। देखिए दोस्तों, लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है इसके बारे में आपको जानना है। मरुस्थलीय प्रदेश है। इस मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर जिला है और पाकिस्तान से लगता हुआ जो भाग है वहाँ पर एक क्षेत्र है लाठी सीरीज क्षेत्र। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि एक संस्थान है काजरी। संस्थानों का अध्ययन हम अलग से करेंगे, काजरी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। और काजरी संस्थान ने लाठी सीरीज क्षेत्र है इसकी खोज की थी, ये आपको देखना है। अब ये कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों, ये मैं बना रहा हूँ रेड क्लिप रेखा, और यहाँ पर जिला है जैसलमेर। जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर जिले में एक स्थान आता है पोखरण। ये तो नाम आपने सुना है, पोखरण, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। और एक क्षेत्र है मोहनगढ़। ऐसे आपको याद करना है कि पोखरण है और एक क्षेत्र है मोहनगढ़, और मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक रेड क्लिप रेखा के पास जैसलमेर जिले में एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को कहते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे? लाठी सीरीज क्षेत्र। दोस्तों, इस क्षेत्र की क्या विशेषता है तो आपको ध्यान रखना है, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है। यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है। तो यहाँ पर क्या है तो आपको ध्यान रखना है, भूगर्भिक चट्टानें। क्या बताओगे? भूगर्भिक चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, ये आपको देखना है। जो भूगर्भिक चट्टानें हैं उन चट्टानों में क्या मिलेगा आपको? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो क्या है यहाँ पे जल का भंडार है। किसका भंडार है? जल का भंडार। और एक क्या बताओगे यहाँ पे? एक यहाँ पर है खनिज। खनिज भी है और जल का भंडार भी है। तो चट्टानों में क्या मिलेगा आपको? जल मिलेगा। और जल कैसा होगा? भूगर्भिक जल। ये आपको ध्यान रखना है। जल में आपको देखना है कि यहाँ पर काजरी संस्था द्वारा एक नलकूप या एक ट्यूबवेल खोदा गया था चांदल गांव में। तो उसका नाम क्या है? चांदल नलकूप। चांदन भी कह सकते हैं, चांदल भी कह सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। चांदल नलकूप या चांदन नलकूप, ये कहाँ खोदा गया तो आप बताओगे? जैसलमेर जिले में लाठी सीरीज क्षेत्र में एक गांव है चांदन गांव या चांदल गांव। यहाँ पर एक फायरिंग रेंज बनी हुई है, आप कह सकते हैं चांदन गांव, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर एक नलकूप खोदा गया है, इसे क्या कहते हैं? थार का गड़ा। थार का गड़ा इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अथाह भंडार मिला है जल का। और काल कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है? त्रियाश्री काल। कौन सा काल है? त्रियाश्री काल, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए खनिज, लाठी सीरीज क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, एक तो है चूना। कौन सा है? चूना है। और 2 नंबर है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट, ये आपको ध्यान रखना है, रॉक फास्फेट। और इसके अलावा क्या है यहाँ पे तो आप बता दोगे कि चूना कहाँ पाया जाता है तो आप बताओगे लाठी सीरीज क्षेत्र में। आपको बताया कि एक बिरमान्य क्षेत्र है जैसलमेर में। इसके अलावा आपको बताया जामर कोटला, वो कहाँ मिलेगा आपको, तो उसमें भी क्या मिलेगा आपको? रॉक फास्फेट। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
जल और खनिज हो गया। एक आपको ध्यान रखना है कि लाटीसीरी क्षेत्र है और इस भाग में जो ऊपर वाला भाग है, इस भाग में घासें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घासें। और घासों में मुख्य घास कौन सी है? उसका नाम है सेवण, सेवण घास। और दोस्तों सेवण घास है, ये होती है प्रोटीन युक्त, प्रोटीन पाया जाता है इसमें सेवण घास में। सेवण घास के अलावा यहाँ पे धामण है, करड़ है, लीलोण है। ये आपको ध्यान रखना है कि धामण है, करड़ है, लीलोण है, सेवण घास यहाँ पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक जो मुख्य घास है वो कौन सी है? सेवण घास है। दोस्तों आपको पता है इसी क्षेत्र में यहाँ पे राष्ट्रीय मरु उद्यान है। कौन सा उद्यान है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसका नाम तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन ये राजस्थान के 26 जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें शामिल है। राष्ट्रीय उद्यान में केवल 3 ही है, वो आपको ध्यान रखना है, लेकिन नाम लिखा हुआ है ये आपको देख लेना है। ये कहाँ मिलेगा आपको? तो इसका भाग जैसलमेर में और बाड़मेर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर में जो भाग आता है वो ये वाला क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर सेवण घास पाई जाती है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान में एक पक्षी है और वो कौन सा है? गोडावण। गोडावण, राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण पाया जाता है। इसके अलावा चिंकारा पाया जाता है। वैसे हम इसका अध्ययन कहाँ करेंगे? राष्ट्रीय उद्यानों में या वन्य जीव अभ्यारण्यों में। इसके अलावा यहाँ पे पीवड़ा सांप है, पीवड़ा सर्प सांप, या कह सकते हैं कि सबसे विषैला होता है कोबरा, वो भी यहाँ पाया जाता है। लेकिन जो गोडावण है वो सेवण घास में अधिक रहता है और सेवण घास में अपने अंडे देता है। इसीलिए सेवण घास को गोडावण की प्रजनन स्थली या गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सेवण घास सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? लाटीसीरी क्षेत्र में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये 80 किलोमीटर लंबी है और 60 किलोमीटर चौड़ी एक क्षेत्र बना हुआ है जो पोखरण से लेके मौनगढ़ तक है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? चट्टानें हैं। दोस्तों एक बार इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमने लाटीसीरी क्षेत्र है इसके बारे में देखा है। अब इससे आगे हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है मरुस्थलीय प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है और जहाँ पर क्या है? पहाड़ियाँ या चट्टानें हैं। अब देखिए अगला हम देखेंगे 2 नंबर, और 2 नंबर में आपको ध्यान रखना है जैसलमेर शहर। जैसलमेर शहर। दोस्तों आपको विदित है कि कल्चर में हम पढ़ते हैं किले दुर्ग है, उनमें एक किला बना हुआ है सोनार का किला। क्या नाम है उसका? सोनार का किला। सोनार का किला, इस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। कल्चर में हम पढ़ेंगे दुर्गों में। देखिए सोनार का किला है या आप कह सकते हैं जैसलमेर का किला। और जैसलमेर क्षेत्र में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ एक किला है। और आपको ध्यान रखना है 99 बुर्ज है और इसका किले का नाम क्या हो जाएगा? सोनार का किला। लेकिन जो पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है? त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पर्वत अलग है और वो है करौली में, जहां पे केला देवी का मंदिर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर किला बना हुआ है जैसलमेर का, जिसका नाम क्या है? सोनार का किला। और इसके चारों क्या है? तो आप बताओगे रेत के टीले बने हुए हैं। तो चट्टानी मुस्तल हो गया ना, ये हममादा हो गया है। लेकिन आपको पता है इस क्षेत्र में जहाँ पहाड़ियाँ हैं, जैसलमेर शहर है, आपको पता है ये चट्टानी क्षेत्र बना हुआ है, तो ये किस में आएगा? मुक्त प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर शहर जो किले वाला भाग है, त्रिकुट पहाड़ी है, वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इससे आगे आपको देखना है और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है। दोस्तों एक क्षेत्र है पोखरण, और पोखरण से लेके एक जगह है बालोतरा। बालोतरा दोस्तों, बालोतरा है बाड़मेर में,
और पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में। बाड़मेर से बालोतरा है, जैसलमेर में पोखरण है, यहाँ तक अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है। छोटी मोटी क्या है? पहाड़ी है, बचा हुआ कचरा है, ऐसा अवशिष्ट किसे कहते हैं? कचरे को। छोटी मोटी पहाड़ियाँ बनी हुई है, कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो आपको ध्यान रखना है पोखरण से लेके बालोतरा तक अवशिष्ट पहाड़ियाँ है, और इन पहाड़ियों को मंगरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मंगरा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, चट्टानें हैं, तो बालू का स्तूप नहीं है। क्या है यहाँ पे? पहाड़ियाँ हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब आप देख लीजिए तीसरा क्या आ गया है? पोखरण से लेके बालोतरा तक, इसे हम क्या कह देंगे? मंगरा क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इससे आगे हम एक और देखते हैं, बालू का स्तूप कहाँ नहीं है। देखिए दोस्तों, एक क्षेत्र आता है और उसका नाम है आकल गांव, और एक गांव है सुदासरी। दोस्तों ये दोनों गांव किस जिले में? जैसलमेर में। जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और दोस्तों वही क्षेत्र है जहां पे राष्ट्रीय मरुद्यान है, जो बाड़मेर में जैसलमेर में फैला हुआ है। उसी क्षेत्र में जैसलमेर जिला है, और वहां पर एक आकल गांव है और एक का नाम है सुदासरी गांव। और दोस्तों इन गांवों में खोज की गई, और वहां पे जुरासिक काल के लकड़ी के और चट्टानों के क्या मिले? यहाँ पे अवशेष मिले। तो आपको ध्यान रखना है, इन्हें कहते हैं आकल वुड फॉसिल पार्क। आपने सुना होगा आकल वुड फॉसिल पार्क। देखिए आपको ध्यान रखना है कि आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ मिलेगा आपको? तो आप बताओगे जैसलमेर में। गांव कौन सा है? आकल गांव। उसी के पास में गांव कौन सा है? सुदासरी गांव। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फॉसिल्स भी मिलता है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस गांव में क्या बताओगे? जुरासिक काल, जुरासिक काल के। वुड मतलब होता है लकड़ी, ये आपको ध्यान रखना है, लकड़ी। आप क्या बताओगे कि लकड़ी के अवशेष मिले हैं जुरासिक काल के आकल गांव और सुदासरी गांव में। और यहाँ पर क्या है कि चट्टानें हैं। क्या मिलेगी आपको? जुरासिक काल की चट्टानें हैं। तो आपको पता है कि चट्टानें हैं तो किस में आ जाएगा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र है किस में आता है? तो राष्ट्रीय मरुद्यान है उसमें आता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमने जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी सीरीज चल रही थी, उसमें यहाँ पर अध्ययन किया था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार।